अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का 2.12 से 2.15 फ्रॉम पीटीबी। और आईटी सीरीज से जो क्वेश्चंस हमारे इस लेक्चर में कवर होंगे वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 41 एंड 45 टू 43 टू 45। और इसमें साथ हम लोग अपना प्रोग्राम करेंगे 2.10। आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस, टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने वेरिएबल्स की टाइप को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। अ टाइप कन्वर्जन इज अ प्रोसेस by which types of variables can be changed ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने वेरिएबल्स की टाइप को चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। अब हमें पता है कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो स्ट्रिंग, कांस्टेंट, सिंगल प्रिसीजन स्ट्रिंग, इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन टाइप्स के होते हैं। तो इसी तरह हम अपने उनकी वैल्यूज़, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं, अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल की टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब फर्स्ट वन रूल जो इसमें हमारे पास डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं उनकी वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए टाइप को। फर्स्ट रूल जो हमारे पास आता है वो ये है हमारे पास कि अगर हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कोई हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है इस डाटा टाइप असाइन टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल, कि एक न्यूमेरिक वैल्यू हमने डिफरेंट डाटा टाइप के न्यूमेरिक वेरिएबल को असाइन कर दी है। कि न्यूमेरिक वेरिएबल है हमारा सपोज वैल्यू जो है वो हमारे पास है सपोज 41.29, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए। लेकिन अब इसका पॉइंट वाली वैल्यू है, इसके लिए वेरिएबल हमारे पास किस टाइप का होना चाहिए था, सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन टाइप का। लेकिन यहाँ हम इसको वेरिएबल देना चाह रहे हैं इंटीजर टाइप का, कि ये जो हमारे पास साइन है ये हमें इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है। तो इससे क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू है कि डिफरेंट वैल्यू थी और डिफरेंट इसका हमारे पास जो था वो वेरिएबल था, कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है, सेम टाइप की नहीं है। ये हमारा इंटीजर टाइप है और ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप की है, या आप इसको सिंगल या डबल प्रिसीजन में कह सकते हैं। अब दोनों चीज़ें डिफरेंट टाइप है। अब ये क्या होगा, अब इसको जब हम लोग असाइन करेंगे ये वाली वैल्यू इंटीजर टाइप की, ये वैल्यू जब इसको असाइन होगी टाइप कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इसका जो ये वाला पार्ट है हमारा डेसिमल के बाद वाला क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, वो सिर्फ उसको इंटीजर वाली वैल्यू असाइन करेगा। तो रिजल्ट में जब हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 41 आएगी। ये नहीं होगा कि वो पॉइंट ख़त्म करके n को वैल्यू दे दे 4129, ये चीज़ रॉन्ग है। ये चीज़ होगी कि जब हम किसी भी वेरिएबल या फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर टाइप को असाइन करते हैं तो जस्ट उसका इंटीजर वाला पार्ट जो है वो असाइन होता है, डेसिमल के बाद वाला पॉइंट जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, जिसमें हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी डिफरेंट, दोनों टाइप हमारे पास डिफरेंट हो, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट और है और वेरिएबल और है, तो जब हम लोग उसको असाइन करेंगे एक फ्लोटिंग को न्यूमेरिक में, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो फ्लोट के बाद वाली वैल्यू है वो इग्नोर कर दी जाएगी और जस्ट इंटीजर पार्ट उसको असाइन कर दिया जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो हमारे पास आता है उसमें क्या होगा, सेकेंड रूल में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं तो उसमें जो मोस्ट प्रीशियस आपका वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो असाइन किया जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल x जो है वो हमारे पास सिंगल डबल प्रिसीजन टाइप का है, इक्वल्स टू 12 जो हमारे पास एक और वेरिएबल है वो भी हमारे पास डबल प्रिसीजन टाइप का है। अब ये कि एक वेरिएबल हमारा ये भी डबल टाइप का है, तीनों वैल्यूज हमारे पास डबल प्रिसीजन में आ रही हैं, 12 भी, 13 भी और हमारे पास x भी। लेकिन हम इसको करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये हमारा आंसर जो है इसका वो सिंगल प्रिसीजन में आए, मीन्स हम x का आंसर इसमें लेना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ये पॉइंट की कितनी वैल्यूज तक कर देगा, सिंगल प्रिसीजन में हमारे पास रिजल्ट जो होता था वो एक्यूरेट आता था हमारे पास अप टू 6 डिजिट। तो ये 0 पॉइंट सपोज जो भी इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 9, 2, 6, 7, 8 या जो भी आएगा, इसको वो सिंगल के अकॉर्डिंग
असाइन कर दिया जाएगा। देन हमारे पास आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारे पास आ रहा है, थर्ड रूल में हमारे पास ये है कि अगर एक इंटीजर वैल्यू किसी फ्लोटिंग पॉइंट को असाइन की गई है, फर्स्ट रूल में क्या था कि सिंपल हमारी दोनों टाइप की डिफरेंट थी, न्यूमेरिक डिफरेंट जो वेरिएबल था वो और था और वैल्यू जो थी वो कोई और थी, उसको हमने असाइन किया था। लेकिन थर्ड रूल में वो हमें ये कह रहा है कि अगर हमारी वैल्यू कोई ऐसी है फ्लोटिंग पॉइंट वाली, सपोज हमारी एक वैल्यू है 21.92, ये एक वैल्यू है, इसे हम इंटीजर वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अब ये वैल्यू हमारी जस्ट इंटीजर पार्ट असाइन नहीं होगा, इसको ये वैल्यू जो है ये हमारी राउंड ऑफ कर दी जाएगी कि जब x को वैल्यू हम असाइन करेंगे तो वो 22 असाइन होगी। मीन्स हमारे इस 9 की वजह से हमारी ये जो इंटीजर्स पार्ट था हमारा, इसका वो राउंड ऑफ कर दिया हमने और देन उसको असाइन किया। हमने सिर्फ ये चीज़ नहीं की कि हमने इसको इग्नोर कर दिया और जस्ट इस पार्ट को असाइन किया। तो ये थे हमारे 3 रूल्स टाइप कन्वेंशन के। फर्स्ट वन में हमने वेरिएबल देखा कि डिफरेंट था तो किस तरह असाइन होगा, जस्ट उसका इंटीजर पार्ट असाइन हुआ। सेकंड में मोस्ट प्रीशियस वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल को, और थर्ड वन में राउंड ऑफ होने के बाद जो हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है वो इंटीजर को असाइन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा सेकेंड टॉपिक, जो कि हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को पहले हम लोग देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग इक्वल साइन यूज करते हैं। ये वाला जो है हमारा, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है? इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज हो सकता है। वो हमारी वैल्यू वेरिएबल टाइप में, इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 10 या फिर नेम इज इक्वल्स टू अली, कि ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था, और सॉरी इंटीजर टाइप का, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का था। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने इसको 10 वैल्यू असाइन की, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू अली को जो थी वो, नेम को जो हमारी थी वो अली जो था वो असाइन हो गया। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो हमारे पास प्रोग्राम में आती है, इसमें हमारे पास 2 वेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। 2 वेज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। एक तो हमारा वे था, फर्स्ट वन जो था वो हमारे पास था इक्वल साइन वाला, असाइनमेंट ऑपरेटर वाला। फर्स्ट वन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था, जो कि हमारे पास इक्वल साइन था, जो हमने अभी देखा कि किस तरह उसको वैल्यू असाइन हो रही थी। सेकंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आती है लेट की स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल है, इसके बगैर भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये हमारा कंपलसरी है। विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास लेट स्टेटमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका सिंटैक्स क्या है। लेट स्टेटमेंट के लिए हम लोग लेट का वेरिएबल लिखते हैं, लेट का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आता है असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा, और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन या जो वैल्यू हम उसको असाइन करना चाह रहे हैं वो चीज़ आ जाती है। एक्सप्रेशन अब क्या है? लेट्स सपोज एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 10, कि ये हमारा वेरिएबल था। अगर हम यहाँ पर लेट को इग्नोर भी कर देते हैं तब भी हमारी ये वैल्यू वेरिएबल को असाइन हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ ऑप्शनल है, नहीं भी यूज़ करेंगे तो
ठीक है। ये इसकी एग्जांपल। अब हम एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं 2.10 जो हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट वो इसी से रिलेटेड है लेट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही कि किस तरह हम लोगों ने लेट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ लेनी है और किस तरह वो उसको असाइन हो जाएंगी। प्रोग्राम नंबर 10 जो है उसकी स्टेटमेंट वो आपको कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट, कि लेट स्टेटमेंट को आप यूज़ करें और 2 नंबर्स का सम या फिर 3 नंबर्स का सम और उनकी एवरेज कैलकुलेट करें। फर्स्ट वन जो हमारे पास आ जाता है स्टार्ट नहीं, इसमें हम लोग फ्लो चार्ट में हम लोग स्टार्ट यूज़ करते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम लोग अपनी स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए CLS की कमांड यूज़ करते हैं। CLS की कमांड स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे थे स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए। देन सेकंड नंबर पे अब हमने वेरिएबल असाइन करने हैं। हम सिंपल भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं a इक्वल्स टू सपोज 10, लेकिन उसने हमें कहा है यूजिंग लेट स्टेटमेंट, तो हम इसके साथ लेट का वेरिएबल यूज़ करेंगे। 30 में हमने एक और वेरिएबल लिया लेट b इक्वल्स टू 5। 2 वेरिएबल्स हमने स्टूडेंट ले लिए। अब हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसमें हमने इनका सम करवाना है, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने हमें कहा कि सम लेना है। सम भी हम जितने भी हमने वेरिएबल्स अब इस प्रोग्राम में लेंगे वो हम सबको लेट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। साथ उसने हमें कहा था कि आपने एवरेज भी लेनी है। लाइन 50 में भी हम लेट avg का नाम हमने एक वेरिएबल लिया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह हम लोग सम डिवाइडेड बाई 2 भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक फार्मूला इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए, हमने इसमें 4 वेरिएबल्स लिए थे, 2 वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज असाइन की थी और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ वेरिएबल था, थर्ड में हमने सम लिया था और उसके बाद हमने एवरेज ली थी। देन नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन नंबर 60 आएगा, लाइन नंबर 60 हमारे पास जो आ रहा है उसमें हमने अब इस सम को और इस एवरेज को प्रिंट करवाना है। प्रिंट सम प्रिंट एवरेज। एंड देन हमारा प्रोग्राम एंड कर जाएगा। ये भी हमारी एक स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोग्राम था ये हम लोग इसको विदाउट वेरिएबल्स भी, विदाउट लेट स्टेटमेंट भी कर सकते थे। सिंपल हम वैल्यूज असाइन हो जाती हैं। लेट स्टेटमेंट जो है, अगर ये एक सिंगल स्टेटमेंट, ये ऐसे स्टेटमेंट है, इसको अगर हम प्रोग्राम में नहीं भी यूज़ करें तो हमारे प्रोग्राम की वर्किंग पे, एग्जीक्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसमें अगर आप होप ये आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है रीड एंड डेटा स्टेटमेंट। रीड डेटा स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? द स्टेटमेंट इज यूज टू स्टोर वेरिएबल्स बाय यूजिंग रीड स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, उनको वैल्यूज असाइन करने के बाद हम लोग उनको रीड करते हैं, उसके लिए हम लोग रीड एंड डेटा स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है हमारे पास कि जो वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रीड स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कुछ वेरिएबल्स को रीड करते हैं और उसके बाद वो स्टेटमेंट जो भी डाटा में हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं, कि डेटा स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको हम रीड स्टेटमेंट के थ्रू रीड करेंगे। कि सपोज यहाँ हमें 3 वैल्यूज़ दे दी गई थी 10, 20 एंड 30 डेटा स्टेटमेंट में, तो रीड क्या करेगा, वो इन वैल्यूज़ को रीड करेगा। मीन्स वो इन वैल्यूज़ के लिए कुछ वेरिएबल्स हमें असाइन करेगा जिसके थ्रू हमें आइडिया होगा कि डाटा में ये वैल्यूज़ हैं और वो इन वेरिएबल्स के लिए यूज़ हो रही हैं, एक्स, वाई एंड जेड, कि 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास रीड में। डाटा से उसने इन 3 वैल्यूज़ को रीड किया इस रीड स्टेटमेंट ने, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज़ किए जिनके थ्रू वो इनको रीड करेगा या इनकी वैल्यूज़ इनको असाइन हो जाएंगी। ये चीज़ होता है रीड और डाटा का। अब रीड और डाटा में कुछ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सपोज कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं,
एग्जाम्पल इसमें हम लोग एक देख लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है ये वर्क करेगा। अब एक प्रोग्राम हमने लिया है जिसमें हम लोग रीड स्टेटमेंट में हमने 3 वेरिएबल्स लेने हैं, ए, बी और सी। ये 3 वेरिएबल्स हमने इसमें ले लिए। उसके बाद अब जो थर्ड वेरिएबल था इसको हम लोग स्ट्रिंग टाइप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कह रहे हैं कि हमने इनको प्रिंट में क्या करवाना है कि सी जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, ए और बी के रिजल्ट के इक्वल होगा। प्रिंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। कि सी जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हमने क्या प्रिंट करवाना है, फर्स्ट 2 वेरिएबल्स को ऐड करके उनको 2 पे डिवाइड करना है। मींस फर्स्ट 2 वेरिएबल्स की एवरेज जो है वो हम अपने थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। अब वैल्यूज़ इनको असाइन होनी है अभी ए को भी और बी को भी। अब वो किस तरह असाइन होंगी और सी को हमने क्या कहना है, यहाँ पर सी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लिया डाटा। अब ये जो रीड है ये इस डाटा में से इन वैल्यूज़ को रीड करेगा, मीन इस वैल्यू को पिक करेगा और अपने वेरिएबल्स को असाइन कर देगा। फर्स्ट वैल्यू 10, 20 एंड देन एवरेज। ये चीज़ कि इसको ये असाइन हो रही है, इसके लिए वो 20 को रीड कर रहा है और सी के लिए वो एवरेज को रीड कर रहा है। कि सी जो था वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का था और हमने उसको स्ट्रिंग टाइप का ही एक वेरिएबल दे दिया। तो ये तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल क्या है, एक्चुअल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमने असाइन नहीं किया था ए जो था वो किस टाइप का वेरिएबल था। अगर हम इसको ए को एवरेज को इस 10 की जगह मूव करवा दें और ये हमारा इधर चला जाता है, ठीक है, तो ए की वजह से तो कोई एरर नहीं आएगा। इजीली रीड स्टेटमेंट जो है वो ए के लिए इसको रीड कर लेगा क्योंकि इसके साथ हमने स्पेसिफाई नहीं किया वो किस टाइप का वेरिएबल है। लेकिन सी के साथ हमारा स्पेसिफाई हो रहा है कि वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। मींस उसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन होगी, इसके लिए जो भी वैल्यू रीड की जाएगी या इसको जो भी वैल्यू असाइन की जाए वो मस्ट है कि डबल कोटेशन में लिखी गई हो। लेकिन यहाँ पर 10 क्या है, हमारा डबल कोटेशन में नहीं लिखा गया। सी ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरह की वैल्यू हम असाइन करने लगे तो ये हमारा टाइप मिसमैच एरर बन जाएगा। टाइप मिसमैच एरर कि इन दोनों की टाइप जो है वो मैच नहीं कर रही है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इनके टाइप्स जो हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कौन सा एरर बन जाएगा, टाइप मिसमैच एरर। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टाइप मिसमैच एरर, तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉट सेम देन द टाइप मिसमैच एरर अकर। और उसके साथ आप इसकी एग्जाम्पल भी एक देंगे कि अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है और इसको हम वेरिएबल 10 असाइन कर रहे हैं तो ये रीड और डाटा स्टेटमेंट में रीड नहीं होंगी, ये हमारा टाइप मिसमैच एरर बन जाएगा। अब रीड डाटा स्टेटमेंट में एक एरर तो हमारे पास ये आ गया, सेकंड एक एरर भी हमारे पास आ सकता है। वो कैसे होगा, लेट्स सपोज इसी में अगर हम लोग देखें अब वेरिएबल्स हम लोग यहाँ 3 यूज कर रहे हैं लेकिन वैल्यूज हम यहाँ असाइन कर रहे हैं 4। अब यहाँ हमने एक और वेरिएबल पॉइंट्स वाली यूज कर ली 2.1 लेट्स सपोज। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये आउट ऑफ रेंज चला गया कि इसके लिए हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये वैल्यू रीड ही नहीं हो सकती है। यहाँ पर इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं है, रीड नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे पास कौन सा एरर है, आउट ऑफ रेंज, कि ये जो चीज़ है ये हमारी आउट ऑफ रेंज चली गई है। इसमें हमारे पास इसके लिए हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसके लिए इसको हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये रीड ही नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया है, आउट ऑफ रेंज चला गया। तो ये 2 टाइप के एरर हैं, इनमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अब एरर किस टाइप का, यहाँ पे वो आपको मैसेज शो करेगा। अगर ये चीज़ भी हो रही है तब भी हमारा कंपाइलर जो है वो हमें मैसेज शो करेगा, टाइप मिसमैच एरर। और अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है कि वैल्यू है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तब हमें वो किस टाइप का मैसेज शो करेगा, आउट ऑफ रेंज का। तो आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ रेंज एंड टाइप मिसमैच एरर मैसेज, कि इन दोनों मैसेजेस में क्या डिफरेंस है। तो आप बताएंगे कि जब वैल्यू सेम ना हो, वेरिएबल सेम ना हो वैल्यूज़ की, तो टाइप मिसमैच एरर का मैसेज आता है।
और अगर वेरिएबल हो डाटा में लेकिन डाटा में वैल्यू हो लेकिन उसको रीड करने के लिए हमारे पास वेरिएबल ना हो तो आउट ऑफ रेंज हो जाता है। अब ये कंडीशन भी हो सकती है। अब यहाँ तो हमने देखा कि वैल्यू थी लेकिन वेरिएबल नहीं था, वो तो हमने देख लिया हमारा आउट ऑफ रेंज बन रहा है। लेकिन ये केस भी हो सकता है हमारे पास कि वेरिएबल हो लेकिन वैल्यू ना हो, कि यहाँ हमने एक और वेरिएबल ले लिया डी, लेकिन इस डी के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमें वो कोई मैसेज शो नहीं करेगा। जस्ट ये वेरिएबल जो है ये हमारा इग्नोर हो जाएगा, इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जाएगी, इसके लिए हमें वो कोई मैसेज शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमारा किसी चीज़ का लॉस नहीं हो रहा है, जस्ट एक वेरिएबल जो है वो हमारा एम्प्टी रह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, हमारी एक वैल्यू थी, हो सकता है कि प्रोग्राम ने हमने फर्दर उसको कहीं यूज़ करना हो लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन वेरिएबल नहीं असाइन हो रहा था, तो उसके लिए इस वैल्यू की वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। तो ये था हमारा रीड एंड डेटा स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आती है रीस्टोर स्टेटमेंट्स। वो भी हमारी रीड और डेटा स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है कि किस तरह हमने वैल्यूज़ को रीस्टोर करना है। स्टूडेंट, स्टेटमेंट्स और कमांड मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा कैप्स में ही लिखी जाती हैं। अब रीस्टोर स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है कि इफ द स्टेटमेंट कॉजेज द डेटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड, कि डाटा जो है वो हम लोग दोबारा से यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, अगर एक बार हमने उस डाटा को यूज़ कर लिया, सपोज अभी हम लोग इसमें रीड डाटा ही को ही हम लोग लेकर चलेंगे कि अगर हम अपना डाटा एक बार यूज़ कर चुके थे मीन्स हमारी वो वैल्यूज़ यूज़ हो गई थी। अभी जैसे हमने देखा कि वैल्यूज़ हमारी असाइन हो गई थी, हमने प्रिंट करवा दी थी अपने प्रीवियस टॉपिक में, लेकिन हम उनको दोबारा से यूज़ करना चाह रहे हैं, हम दोबारा से उन वेरिएबल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, हमने दोबारा जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भी हमें उन वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग अपनी रीस्टोर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा। रीस्टोर लाइन नंबर, कि इसमें हम लोग रीस्टोर का वर्ड लिखने के बाद या अपनी रीस्टोर की स्टेटमेंट जो है वो लिखने के बाद आगे लाइन नंबर लिख देंगे कि किस लाइन नंबर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम दोबारा से रीस्टोर करवाना चाह रहे हैं। ये था इसका सिंटैक्स। इसके लिए भी हम लोग एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की वर्किंग देखेंगे जिसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह हमने अपनी वैल्यूज़ को रीस्टोर करवाया है। अब इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 10 पे हम लोगों ने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स लिए जिनको हमने रीड करना है, जिनमें हमने रीड करवानी है डाटा की वैल्यूज़। ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स लिए हमने। उसके बाद लाइन 20 में हम कह रहे हैं रीस्टोर। लाइन 20 में हमारे पास रीस्टोर आ गया। अब क्या हुआ, मीन्स हमारी ये वाली वैल्यूज़ रीस्टोर, इनको वैल्यूज़ नहीं दी जाएंगी फिलहाल। उसके बाद लाइन 30 में हम दोबारा रीड वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, रीड की स्टेटमेंट को, और 3 न्यू वेरिएबल्स हम ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने पहले इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देना है। प्रिंट ए, बी एंड सी, हम ए, बी, सी को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एक्स वाई जी, के ए, बी, सी को भी प्रिंट करवा देंगे और एक्स वाई जी को भी हम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग अपने डाटा के लिए वैल्यूज़ लेंगे। अब पहले हम लोग ए, बी, सी के लिए कुछ वैल्यूज़ लेंगे और उसके बाद एक्स, वाई, जी के लिए कुछ वैल्यूज़ लेंगे। अब ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसकी अब हम लोग वर्किंग देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स लिए, उसने कहा रीस्टोर। अब होगा क्या, इन तीनों वेरिएबल्स को इस वाली वैल्यूज़ हमारी असाइन हो जाएंगी। फर्स्ट पे 10, बी को 20 और सी को 30।
सी को 30 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद उसने उन वेरिएबल्स को कर दिया रीस्टोर, मीन्स हमारे पास ये इन वेरिएबल्स के बाद हमारे ये नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी वो इनको असाइन नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, रीस्टोर को यूज़ कर रहे हैं। देन हम 3 नए वेरिएबल्स ले रहे हैं और उसके बाद हमने उनको प्रिंट करवाना। अब अगर हम यहाँ पर भी दोबारा से रीस्टोर यूज़ करते तो इट मीन्स हमारे ये वाले वेरिएबल्स भी क्या हो जाएंगे, यूज़ होने के बाद हमें कुछ न्यू वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे अगर फर्दर हम वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं। अब जो इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी वो कुछ ऐसी होगी। फर्स्ट वन हमारे पास रीड ABC रीड हो रहा था, हमने उसको प्रिंट करवा रहे थे, तो वो हमारे पास था 10, 20 एंड 30। 10, 20, 30 हमारे पास रीस्टोर हो गया। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स आए हैं X, Y और Z। अब इनके लिए हमने वेरिएबल देखना है, नेक्स्ट डाटा हमारे लिए क्या यूज़ हो रहा है, 50, 60 एंड 70। अगर हम यहीं पर 6 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होते ABC के बाद X, Y, Z हमने यहीं पे अपने लिखे होते, तो हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये नेक्स्ट लाइन की बजाय ये भी हमारे पास इधर ही प्रिंट हो जाती। फर्दर के 30 से आगे हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ थी, सॉरी हमारी 40, 50, 60 हैं, वो यहाँ पर होती। अब रीस्टोर ने इधर क्या किया हमारे पास कि ABC में जो वैल्यू यहाँ से उसने रीड की थी, रीस्टोर ने उसको प्रिंट करवाने के बाद उनको एम्प्टी कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने न्यू वैल्यूज़ जो थी हमारे पास रीड में, नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ उसने उन्हें स्टोर की हैं। ये नहीं होगा कि ABC एक बार प्रिंट हो गया, नेक्स्ट वाली जो ABC की वैल्यूज़ थी वो भी इन्हीं ABC को असाइन कर दी जाती। रीस्टोर का ये मकसद हुआ कि हमारे पास डाटा के लिए न्यू वैल्यूज़ जो थी वो हम लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।